तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आप सब कैसे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं अभी बाबा, आप देख रहे हैं स्टडी प्लेटफॉर्म @94 के। मेरे प्यारे साथियों, आज का मेरा टॉपिक है जो कि रस से होगा। इसके पहले जो मेरा वीडियो था वो जो है कि उपसर्ग और प्रत्यय से है, तो प्रत्यय से था। तो उम्मीद करते हैं कि आपने उस वीडियो को वॉच कर लिए होंगे। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया हूँ। उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है कि वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो है कि आपको बेहद तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हम जो भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं उस पर जो है कि बोर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है रस। रस का यहाँ पर क्या लिखा है? रस लिखा हुआ है। और रस का जो है शाब्दिक अर्थ होता है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। यानी एक तरह से समझिए कि आप किसी भी रस का स्वाद लेते हैं तो उसमें क्या होता है, आप लोगों को आनंद आता है। इसमें भी वही बता रहा है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद होता है। और यह भी बता रहा है कि रस को काव्य आत्मा भी कहा जाता है। रस को काव्य आत्मा भी कहा जाता है। आनंद का नाम ही रस है। आनंद का जो नाम है वही रस है। आनंद का नाम है वही रस है। थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा है कि साहित्य काव्य को पढ़ने या सुनने का जो आनंद प्राप्त होता है, यानी साहित्य काव्य को पढ़ने या सुनने का जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। यानी इसका परिभाषा यह बताता है कि साहित्य या जो है कि काव्य को पढ़ने में जो रस आनंद प्राप्त होता है उसे हम लोग रस कहते हैं। थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हम जो है कि इस जो है कि इसके अंदर लिखे हुए हैं, लिखा है कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता, यानी नाट्य शास्त्र होता है उसके प्रणेता कौन है? तो आचार्य भरत मुनि है। कौन है? आचार्य भरत मुनि थे। इनके अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? यानी नाट्य शास्त्र के प्रणेता जो है कि आचार्य भरत मुनि थे। इनके अनुसार रसों की संख्या जो है कि 8 होती है। इनके अनुसार रसों की संख्या 8 होती है, लेकिन इसमें जो है कि +1 एक जुड़ जाता है। यानी 8 में +1 एक जुड़ जाता है तो कितना हो जाता है? एक जो है कि शांत रस इसमें ऐड हो जाता है। यानी नाट्य शास्त्र के प्रणेता जो कि आचार्य भरत मुनि थे, उनके अनुसार रसों की संख्या 8 होती है, लेकिन वही इसमें एक और जुड़ जाता है। कौन सा? तो शांत रस इसमें ऐड हो जाता है। तो कितने हो जाता है? तो ये 9 हो जाते हैं। और 9वां रस को ही हम लोग शांत रस कहते हैं। यदि आपके मेरे प्यारे साथियों, यदि आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपको रस से क्वेश्चन आता है और एक यदि क्वेश्चन आएगा कि 9वां रस को कौन सा रस कहते हैं, तो इसमें आप लोगों को टिक लगा देना है कि 9वां रस को ही हम लोग शांत रस कहते हैं। देखिए, हम आप लोगों को इस चैनल पर जो भी वीडियो प्रोवाइड कराए हैं, जो भी जो है कि क्लास कराए हैं, उसमें जो है कि 100% उसमें से प्रश्न आएगा। इतना आप जो है कि विश्वास रखिए। क्योंकि देखिए, हिंदी कोई जो है कि अलग से नहीं पूछता है, वो सिलेबस से ही पूछता है। और सिलेबस में सबसे पहले क्या होता है कि सिलेबस में जो है कि हम लोग को व्याकरण पढ़ना है। और जो भी बच्चे का सही से व्याकरण पर कमांड हो गया वो किसी भी एग्जाम को जो है कि क्वालिफाई कर सकता है हिंदी में। चलिए, तो बता रहा है कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि थे। इनके अनुसार रसों की संख्या 8 होती है, +1 शांत रस जुड़ जाता है तब 9 रस होती है। और 9 रसवा को ही हम लोग शांत रस कहते हैं। इसीलिए इसे 9वां रस भी कहा जाता है। एक तरह से 9वां रस को ही हम लोग शांत रस कहते हैं और इसीलिए इसे 9वां रस भी कहा जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि इसमें और जो है कि 9 रस में और 2 रस जुड़ते हैं। तो जो 2 रस जुड़ते हैं तो किनके माध्यम से जुड़ते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा है कि आचार्य, एक आचार्य कौन थे? मम्मट विश्वनाथ। आचार्य कौन थे? मम्मट और एक विश्वनाथ। इन दोनों के कहना है कि इसमें और 2 जो है कि क्या होते हैं? रस होते हैं। इन्होंने आगे चलकर क्या कहा कि वात्सल्य रस और भक्ति रस, यानी मम्मट विश्वनाथ जो है, मम्मट प्लस विश्वनाथ, यानी इनका पूरा नाम देखिए तो क्या होगा? मम्मट विश्वनाथ।
तो आचार्य मम्मट विश्वनाथ जी का कथन है कि रस और इसमें दो होता है। इन्होंने आगे चलकर क्या, तो दो रसों को ऐड किया, एक हो गया वात्सल्य रस और एक हो गया भक्ति रस। आप लोगों ने भक्ति रस तो सबके जुबान पे होगा, क्योंकि जो भी भक्त पूजन पाठ करते होंगे, चाहे आप किसी भी देवी देवता का पूजन कर रहे होंगे, तो वो क्या होगा, भक्ति कर रहे हैं। आपके अंदर किसी भी देवी देवता के लिए भाव प्रकट हो रहे हैं, यानी उसी को बोल रहे हैं भक्ति रस। यानी किसी भी देवी देवता के लिए आपके अंदर भाव प्रकट हो रहा है तो उसका आनंद मिल रहा है, तो वही बोल रहे हैं क्या, तो भक्ति रस। तो जो है कि मम्मट विश्वनाथ, आचार्य मम्मट विश्वनाथ जी के कहना है कि इसमें दो और रस जुड़ गया लास्ट में चलकर। इन्होंने आगे चलकर दो और रस जुड़ा, कौन कौन से, तो वात्सल्य रस और भक्ति रस। इसे ही 10वां रस भी कहा जाता है। वात्सल्य रस को ही 10वां रस भी कहा जाता है। जैसे शांत रस को 9वां कहा जाता था, तो वात्सल्य रस को 10वां रस भी कहा जाता है। कुल रसों की संख्या अब यहाँ पर जो है कि 11 हो चुका है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, कुल रसों की संख्या कितना होती है, तो 11 होती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि रस के अव्यय, रस के अवयव अंग, यानी इसका भी अंग होता है। क्योंकि आप लोगों ने शुरू से पढ़ रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि हम जितना पढ़ाए हुए हैं आप लोग इस वीडियो को वॉच किए होंगे। तो यहाँ पर अंग और अव्यय और जो है कि ये सब कुछ बताने का हमारे ख्याल से जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। इसमें भी रस के भी अव्यय अंग होते हैं, वो जो है कि 4 होते हैं। यानी रस के अव्यय अंग जो होते हैं कितने, 4 होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि अस्थाई भाव, यानी अस्थाई भाव की संख्या कितनी है, तो अस्थाई भाव की संख्या जो है 9 है। नंबर 4 होते हैं, जिसमें पहला क्या होता है, अस्थाई भाव, तो अस्थाई भाव की संख्या 9। उसके बाद बात करेंगे विभाव, अनुभाव, व्याभिचार, जिसको संचारी भाव, यानी इसका दूसरा नाम क्या हो गया, संचारी भाव। व्यभिचारी का ही जो है कि संचारी भाव है, इसका दूसरा नाम क्या है, व्याभिचारी, व्याभिचारी यानी संचारी भाव। अब यहाँ पर देखेंगे कि 11 जो रस होती हैं, वो 11 रस का अस्थाई भाव क्या होता है। ये तो रस हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और इसका अस्थाई भाव हम लोग समझेंगे। जिससे बोल रहे हैं कि रस राज बोल रहा है, यानी श्रृंगार, रस राज यानी श्रृंगार। इसका क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, रति। उसी प्रकार बोलता है हास्य, हास्य का क्या होता है, हास। ये सब क्या अस्थाई भाव हो गया, ये रस हो गया। जैसे करुण का रस क्या होगा, तो शोक। उसी प्रकार रुद्र का रस क्रोध, उसी प्रकार वीर का रस उत्साह। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भयानक का 6ठा नंबर, भयानक का भय, और अद्भुत का विस्मय, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा, शांत का निर्वे यानी उसको शांत है, वात्सल्य का वत्सल्य, भक्ति का देव विषयक रति। यानी ये जो आप लोग देख रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोग का 11 रस था, और यही रस का जो है कि अस्थाई भाव था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कि बहुत बेहद तरीका में समझ गए होंगे। यदि आप लोग को इसमें किसी भी प्रकार की कठिनाई आ रही है तो बताइएगा, हम उस पर भी जो है कि अलग से एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। देखिए, आप लोग को जो है कि हमें यूट्यूब चैनल पर ही जो है कि निःशुल्क सब चीज़ का वीडियो प्रोवाइड कराना है, चाहे वो हिंदी का हो गया, संस्कृत का हो गया, या अदरवाइज किसी भी यदि हम लोगों को सब्जेक्ट पढ़ाना है तो हम उसको पढ़ाएंगे। और मेरा यही एक लक्ष्य है कि जो है कि वैसे ऐसे बच्चों के पास मेरा वीडियो पहुंचना चाहिए जो बहुत गरीब है, जिसके पास एक क्लास करने के लिए पैसा नहीं है। तो उन सभी को मेरा यही यथी है कि वो हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारे माध्यम से कोई तो कुछ सीखे। तो चलिए जो है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि रस की जो संख्या है 11 होती है। ये सभी रसों को जोड़कर शांत, वात्सल्य और भक्ति सभी को जोड़कर 11 होती है, और जो है कि 11 का अस्थाई भाव कुछ इस प्रकार से होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कि बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब हम पहले जो है कि 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं, जो कि अस्थाई भाव होगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है अस्थाई भाव, यानी इसमें हम लोग जो है कि अस्थाई भाव पढ़ेंगे। अस्थाई भाव पढ़ रहे हैं कि अस्थाई भाव का अर्थ होता है प्रधान। अस्थाई भाव का अर्थ क्या होता है, प्रधान होता है, अथवा प्रमुख जो होता है। अस्थाई भाव का जो अर्थ होता है वो प्रधान होता है अथवा प्रमुख भाव से है।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि प्रत्येक रस में एक प्रधान मनोविकार रस होता है, यानी प्रत्येक रस में एक प्रधान मनोविकार रस होता है जिसके जागत होकर परिपक्व होने से रस का अनुभव होता है। यह रसानुभाव काल में प्रारंभ से अंत तक बना रहता है। इसे अस्थाई भी कहते हैं। यह भाव मन में सदा बना रहता है, यानी अस्थाई भाव जो कहाँ बना होता है, यह भाव जो है सदा मन में बना रहता है। यह भाव मन में सदा बना रहता है। एक प्रकार के रस में एक अस्थाई भाव विद्यमान रहता है, यानी एक प्रकार के रस में एक जो है अस्थाई भाव क्या होता है, उसमें जो है कि विद्यमान रहता है, यानी उसमें आगम रहता है। बोल रहा है कि अस्थाई भाव मनुष्य के हृदय के अंदर, अस्थाई भाव जो है मनुष्य के हृदय के अंदर जीवन पर्यंत सुषुप्ता अवस्था में विद्यमान रहता है और एक समय में एक ही अस्थाई भाव सक्रिय अवस्था में होता है, जिसे हम अपनी भावनाओं में प्रकट करने में समर्थ होते हैं, जिससे हम अपनी भावनाओं में क्या होता है, प्रकट करने में समर्थ होते हैं। यानी यह बता रहा है कि अस्थाई भाव मनुष्य के हृदय के अंदर जो है जीवन प्रयत्न सुषुप्ता अवस्था में विद्यमान रहता है और एक समय में एक ही अस्थाई भाव क्या होता है, सक्रिय अवस्था में होता है, जिससे हम अपनी भावनाओं को प्रकट करने में समर्थ होते हैं, जिससे अपनी भावनाओं को प्रकट करने में समर्थ होते हैं। अब बात करेंगे बी भाव। यहाँ पर देखिएगा लिखा है बी भाव। एक नंबर तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 2 नंबर बात करेंगे बी भाव। बी भाव का परिभाषा यह बता रहा है कि अस्थाई भाव को जागृत करने वाले भाव को बी भाव कहते हैं, यानी अस्थाई भाव को जागृत करने वाले को हम लोग बी भाव कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि विभाव भी जो है 2 प्रकार के होता है। बी भाव भी कितने प्रकार के होते हैं, वो तो अस्थाई भाव था। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं 2 नंबर में बी भाव, और बी भाव कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा है कि आलंबन विभाव, आलंबन विभाव, और एक होता है उद्दीपन विभाव। एक होता है आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पे नंबर 1 में जो है कि हम लोग आलंबन विभाव पढ़ेंगे। इसमें बोल रहे हैं कि अस्थाई भाव उत्पन्न करने वाले वस्तु को हम लोग आलंबन विभाव कहते हैं, यानी जो भी अस्थाई भाव उत्पन्न करेगा, जो भी अस्थाई भाव उत्पन्न करेगा उसे हम लोग आलंबन कहते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उदाहरण में हम लिखे हुए हैं, लिखा है कि सिर को देखकर अस्थाई भाव यानी भय, यानी आप सिर को देखिएगा तो क्या होगा, खुशी होगा, खुशी तो नहीं ना होगा, डर होगा। तो डर को हम लोग क्या कहते हैं, भय। तो वही बोल रहा है कि सिर को देखकर अस्थाई भाव यानी भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार सिर जो है आपका आलंबन विभाव कहलाएगा। यानी जब आप सिर को देखते हैं तो आपके अंदर क्या होता है, भय होता है, यानी डर उत्पन्न होता है, और जो है कि वही उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार सिर आपका क्या हो गया, आलंबन हो गया, यानी जिसमें आपको भय प्रकट हो जाए, यानी आपके अंदर डर प्रकट हो जाए, वो क्या होगा, आपका आलंबन विभाव होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आलंबन समझ गए होंगे। अब यहाँ पर 2 नंबर में ध्यान दीजिएगा, लिखा है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव का मतलब होता है कि अस्थाई भाव को उत्तेजना, यानी अस्थाई भाव का मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा मार्कर है, एक नॉर्मल उदाहरण दे रहा है, और ये क्या है, ये जो है कि अस्थाई है, और इसमें हम लोग कुछ उत्तेजना देते हैं, यानी मान लीजिए करंट दे दें, तो करंट दे देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और वही जो है कि ये जो है कि लिविंग रहता, यदि जीवित रहता, यदि इसमें हम लोग करंट देते तो इसमें छटपटी हो जाती, यानी वह सक्रिय हो जाता। तो वही बता रहा है कि अस्थाई भाव को उत्तेजना देने वाले देश काल को उद्दीपन कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा है कि के लिए शेर का गर्जन, यानी के लिए शेर का गर्जन दहाड़ना, यानी जब आप अस्थाई रहते हैं यदि आपको शेर का गर्जन सुनाई दे दे या दहाड़ना सुनाई दे दे, तो वो समझ जाइए कौन सा है, वो जो है कि उद्दीपन कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव बहुत आसान तरीका से समझ गए होंगे। देखिए हम जो भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं
उसका आप लोग नोट पॉइंट बनाते चलिए, उसका रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और हो सके तो अपने आसपास के बच्चों को भी पढ़ाइए। क्योंकि देखिए इससे होता क्या है कि आप पढ़कर दूसरों को पढ़ाइएगा तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं जो कि ध्यान दीजिएगा लिखे हुए हैं अनुभाव, यानी अब हम लोग क्या पढ़ेंगे 3 नंबर में अनुभाव। अनुभाव यानी अस्थाई भाव का अनुभव ज्ञान कराने वाली आश्रय, अस्थाई भाव का अनुभव कराने वाली आश्रय की चेष्टाओं को जो है कि अनुभाव कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा कि सिर को देखकर कांपने, सिर को देखकर कांपने लगना, ये क्या हो गया? अस्थाई भाव का अनुभव है। यानी अस्थाई भाव का परिभाषा यह बता रहा है कि अस्थाई भाव का अनुभव कराने वाले ज्ञान को, आश्रय की चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। जैसे कहते हैं सिर को देखकर कांपने लगना, यानी कोई लड़का है और सिर को देख रहा है और देखकर कांप रहा है, तो वो क्या हो गया? वह आपका हो गया अनुभाव। जैसे यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, लिखा है कि भाव का अस्थाई भाव, भाव का अस्थाई भाव आने पर कम स्वर में जो है कि डरापन और घबराहट, मूर्छाहट, रोमांच, पसीना आना आदि का आना, व्यवहारी जो है कि आदि का आना, यह सब क्या है? ये सब जो है कि एक प्रकार का आपका अनुभाव है। यानी आपको जो है डर लगेगा तो क्या क्या होगा? ऊँट कँपकँपाने लगेगा, और जो है कि शरीर में अजीब गजीब के बातें गलत सलत आने लगेगी। उसके बाद जो है कि डर बहुत ज़्यादा सताने लगा और पसीना आने लगा। तो ये सब क्या है? ये सब अनुभव का एग्जाम्पल है। अब चलिए, उम्मीद करते हैं कि अनुभव समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम 4 नंबर में पढ़ेंगे जो कि व्याभिचारी या संचारी, यानी व्यवहारी का ही दूसरा नाम क्या है? संचारी है। व्यवहारी का ही दूसरा नाम संचारी है, और इनका कुल संख्या 33 होता है। बोल रहा है कि अस्थाई भाव के जागृत होने पर, यानी ये हो गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अस्थाई भाव के जागृत होने पर जिन भावों का उदय होता है, उदय यानी जागृत, उदय यानी जागृत, उदय होता है, उन्हें व्यावहारी या संचारी भाव कहते हैं। यह भाव जो है अस्थाई भाव को पुष्ट करता है तथा उत्पन्न होकर विनिष्ट हो जाता है। ये भाव संख्या में कुल कितने? 33 होते हैं, जो निम्न है। यानी यह बता रहे हैं व्यवहारी या संचारी भाव कि अस्थाई भाव के जागृत होने, अस्थाई भाव के जागृत होने पर जिन भाव का उदय होता है उन्हें व्यवहारी या संचारी भाव कहते हैं। यह भाव जो है अस्थाई भाव को पुष्ट करता है तथा उत्पन्न होकर विनिष्ट हो जाता है। और इसकी कुल संख्या कितनी है? तो 33 है, जो कि यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा और नोट कीजिएगा। लिखा है कि निर्वेद, आवेग, दैन्य, दैन्य को हिंता, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, शंका, चिंता, ग्लानि, विवाद, व्याधि, आलस, अमर्ष, हर्ष, गौरव, असूर्या, ऐश्वर्या, धृति, धैर्य, मति, ज्ञानी, चपलता, वीरा, अहिल्या, निद्रा, स्वप्न, विबोध, उन्माद, अपस्मार, मानसिक दुख, अस्मृति, अस्तुल्य, त्रास, वितर्क और जो है कि मरण। ये 33 जो है आपके व्यवहारी की संख्या होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग व्यवहारी बेहद तरीका से समझ गए होंगे। अब 5 नंबर पढ़ेंगे श्रृंगार रस। 5वां में क्या पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों? वो जो है कि श्रृंगार रस, यानी रसों का राजा हम लोग इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? रसों का राजा श्रृंगार रस को कहते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये नहीं है, ये जो है इसके थोड़ा एक लाइन पढ़ देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। बोले कि नायक नायिका के सौंदर्य, सौंदर्य यानी सुंदरता तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज भी, रसराज या रसपति भी कहा जाता है। यानी नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को हम लोग जो है कि श्रृंगार रस कहते हैं, और श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहा जाता है। इसका अस्थाई भाव रति ही होता है। यानी श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ लिखे हैं कि लिखल है
कि बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहनी हंसे दैन कहीं न जाए। यानी क्या है, वियोग बता रहा है एक दूसरा से। ये हो गया सिंटू, और जो किससे बता रहा है, ये जो है सिंटू है, ये मिंटू से बता रहा है। मान लीजिए हम इसको सिंटुआ नाम देते हैं। कौन है रे तू? सिंटुआ है। और ये कौन है? मिंटुआ है। इसको मिंटुआ दे दिए, ठीक है। सिंटुआ मिंटुआ से वियोग कर रहा है कि बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे रे भवहनी हंसे दैन कहीं न जाए। यहाँ पर क्या है, वियोग की बात कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, वियोग कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कि अनुभाव, अस्थाई भाव और श्रृंगार रस बेहद तरीका से समझ गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं संयोग श्रृंगार रस। बोल रहा है इसका परिभाषा, जब प्रेमी और जो है कि प्रेमिका अथवा नायक और नायिका साथ साथ हो तब संयोग रस होता है। यानी संयोग, यानी बोल रहा है कि संयोग श्रृंगार रस से बता रहा है कि जब प्रेमी प्रेमिका अथवा नायक नायिका साथ साथ हो तब जो है कि संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि बरतस लालच लाल की मुरली घटी लुकाए, सौ करे भवहनी हंसे देने कहीं न जाए। यानी यह जो है कि किसका उदाहरण है, तो यह जो है संयोग श्रृंगार रस का। यानी बरतस लालच लाल की मुरली घटी लुकाए, सौ करे भवहनी हंसे देने कहीं नहीं जाए। यानी अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो कि वियोग श्रृंगार रस होगा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब प्रेमी और प्रेमिका, नायक नायिका के विग्रह वर्णन किया जाता है तो वह वियोग श्रृंगार रस होता है। यानी ये क्या हो गया, ये हो गया ये हो गया, मान लीजिए प्रेमिका हो गया, प्रेमिका हो गई, और ये हो गया प्रेमी। ये क्या हो गया, ये हो गया प्रेमी। यानी प्रेमी जो है प्रेमिका से क्या कर रहा है, वियोग कर रहा है। और जो है कि इसे यह कह रहा है कि अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी सके। यानी प्रेमी जो है अपने प्रेमिका से कर रहा है कि अखिया हरि दर्शन की भूखी, यानी आँख जो है दर्शन के लिए भूखा है। कैसे रहे रूप रस रुचि राची, यानी कैसे रहा जो है कि प्रेमिका का रूप और रुचि, ये बतिया सुनी रूखी। यानी ये बतिया किससे सुना रहा है, यानी प्रेमिका से सुना रहा है, उसी से कर रहा है, ये बतिया सुनी रूखी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कि वियोग श्रृंगार रस समय होंगे। अब 8 नंबर बात करेंगे जो कि हांसे से हो गए। यानी हांसे का अस्थाई भाव होता है, हांसे ही होता है। इसके अंतर्गत जो है कि भेष भूषा वाणी आदि विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव आता है उसे हम लोग हास्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि बूढ़े समय में देखकर गंजे क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न भका हो। यानी बुरा समय जब रहता है तो वह जो है कि गंजा देखकर रोता है, और फिर कह रहा है कि किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका हो। यानी चाहे आपको कैसा भी परिस्थिति हो, बाल ना बाका हो। और इसमें क्या बता रहा है कि जो है कि हास्य रस में क्या बता रहे हैं कि वेशभूषा वाणी आदि विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता उत्पन्न होता है उसे हम लोग हास्य जो है रस कहते हैं। तो इसमें ही बता रहे परिभाषा कि बूढ़े समय को देख कर गंजे क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका होए। यानी आपका जो है कि वेशभूषा देखकर गंजा क्या कर रहा है, रो रहा है। यानी बुरा समय है तो रो रहा है। और जो है कि यह भी बता रहा है कि किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका होए। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो कि है ये हान से समझ गए होंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अगला जो है जितने बच गया है मैं नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो जो है कि लाइक क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। और यदि आप चैनल पर यदि आप नए हैं तो क्या करना है कि
स्टडी प्लेटफॉर्म @94 के जो है कि 94 के पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना है। क्या करना है? सब्सक्राइब कर देना है। यदि आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो क्या कीजिएगा? कुछ नहीं करना है, केवल फॉलो कर देना है। फॉलो तो आप तो जानते ही हैं कि कैसे करना है। एक बार ऊपर बटन होता है, उसी बटन को दबा दीजिएगा तो फॉलो हो जाएगा। फॉलो कर देने से होगा क्या कि आप जब भी कभी फेसबुक खोलिएगा और हम वीडियो अपलोड करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आई होप वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय।